औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलु बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। नाज़रीन, खुदावंद मुताल की ज़ात ने इरशाद फरमाया, वला ताकुलू, और ना खाओ तुम, अम्वालकुम बैनकुम, एक दूसरे का माल, बिल बातिल, गलत तरीके से। कौन सा गलत तरीका? चोरी करना, चोरी के ज़रिए किसी का माल लेना, डकैती करना, रहज़नी करना, फ्रॉड करना, धोखा करना, ख़यानत करना, माल में मिलावट करके कारोबार करना, झूठ बोलकर पैसा कमाना, झूठी कसम उठाकर पैसा लेना, रिश्वत लेना, इन ज़राए से किसी का माल हासिल करना, ये बातिल तरीका है। खुदावंद मुताल की ज़ात ने ऐसे माल के हासिल करने और ऐसे माल के खाने को शरीअन मना फरमाया है। और मज़ीद इरशाद फरमाया है कि वतुदलु बिहा इलल हुक्काम, और उसको हुक्काम की तरफ न ले जाओ, लिताकुलू फरीक़म, ताकि तुम उसमें से कुछ खा लो, मिन अम्वालिन नास बिल इस्म, गलत तरीके से, बतौर रिश्वत, लोगों के माल में से तुम भी कुछ हिस्सा खा लो। व अंतुम तालमून, यानी तुम जानबूझकर ऐसा करो, यानी तुम्हारे इल्म में हो, दनिस्ता तौर पर, कि तुम ऐसा कर रहे हो, कि तुम्हारे इल्म में है कि ये माल चोरी का माल है, तुम्हारे इल्म में है कि ये माल खयानत का माल है, तुम्हारे इल्म में है कि ये माल धोखा, फ्रॉड और ख़यानत करके हासिल किया गया है, तुम्हारे इल्म में है कि ये माल झूठी गवाही देकर हासिल किया गया है, तुम्हारे इल्म में है कि ये माल गलत फैसले की ज़ात में मेरे पास आया है, तुम्हें इल्म है कि ये माल मैंने किसी अदालत से गलत तरीके से अपने हक में फैसला करवाया है, वो माल बातिल माल है। तुम्हें इल्म है कि ये माल डकैती का है, तुम्हें इल्म है कि इस माल में मिलावट करके, चीज़ें मिलावट करके, उनको फ़रोख्त करके ये माल हासिल किया गया है, तो ये ऐसा माल बातिल माल है, और ऐसे माल का खाना हराम है, और इसको रिज़्क़े हराम कहा गया है। और जब हम ऐसे माल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, और मैं अपने फ़रज़ के दौरान, अपने फ़रज़ की अंजाम दही के दौरान अपना जायज़ इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी को फ़ायदा देने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी फरीक से जो माल हासिल करता हूं, वो भी बातिल माल है, वो रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक दिन में मैं 100 रुपया रिश्वत लेता हूं, 100 रुपया रिज़्क़े हराम हासिल करता हूं, 100 रुपया बातिल तरीके से हासिल करता हूं, तो उस दिन मैंने 100 रुपया जो बातिल तरीके से हासिल किया है, वो मेरी उस दिन की तनख्वाह को हराम कर रहा है, कि गोया कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया, बल्कि मैंने अपने उस दिन की तनख्वाह को हराम कर दिया है। तो ये हराम किया हुआ माल, जिसमें दूसरे का माल शामिल हो गया है, जिसमें दूसरे का हक मारा गया है, वो तुम्हारे माल में शामिल हो गया है, अब तुम्हारा माल भी बातिल माल है, क्योंकि उसमें गलत तरीके से कमाया गया वो माल शामिल हो गया है। तो खुदावंद मुताल की ज़ात ने इरशाद फरमाया कि एक दूसरे का माल गलत तरीके से ना खाओ, और उस माल को हुकाम तक इस नीयत से ना ले जाओ, जानबूझकर इस नीयत से ना ले जाओ कि उससे लोगों के माल में से कुछ हिस्सा तुम भी बतौर रिश्वत खा लो, यानी दनिस्ता तौर पर उन मामलात को हुकाम की तरफ, अफीसरान की तरफ ले जाना, कि ताकि मुझे भी कुछ माल का हिस्सा मिले, बिल इस्म, बतौर रिश्वत। इस्म का बिल इस्म, इस आयत में मैंने मुख्तलिफ तफासीर से कंसल्ट किया है, तो बिल इस्म का मानी रिश्वत किया गया है। तो खुदावंद मुताल की ज़ात ने सरीहन सूरत बकरा में इरशाद फरमाया, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ।
व तुदलु बिहा इलल हुकाम, और उसको हुकाम की तरफ, अफीसरान बाला की तरफ पेश ना करो। लिताकुलु फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्म, ताकि लोगों के माल में से कुछ हिस्सा तुम भी बतौर रिश्वत खा लो। व अंतुम तालमून, और तुम्हें इस चीज़ का इल्म भी हो कि जो मैं ये फेल कर रहा हूँ, ये जो पैसा ले रहा हूँ, ये जो माल ले रहा हूँ, ये हराम का माल है, ये बातिल माल है, ये रिश्वत के जरिए हासिल किया गया। दुआ है कि खुदावंद मुताल हमें ऐसे माल के हासिल करने से बचाए। अगर हम इस किस्म का माल इकट्ठा करते रहेंगे, हासिल करते रहेंगे, तो हम खुदावंद मुताल की इस दुनिया में गिरफ्त में आएंगे। हमें बीमारियां लपेट लेंगी, हमारे ज़िंदगी के अंदर मसाइल पैदा हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे बीमार हो जाएंगे, हम मुख्तलिफ दुनियावी आफात की लपेट में आ जाएंगे, और ये हमारा माल ख़त्म हो जाएगा। माल इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगा, आखिरत की सज़ा वगैरह अलहदा हम भुगतेंगे। इसलिए खुदावंद मुताल की ज़ात ने इरशाद फरमाया कि बातिल तरीके से इकट्ठा किया गया माल हासिल न करो, वो बातिल माल है, उसको अपने से दूर रखो। उस माल को अपने माल में भी ना मिलाओ। अगर तुम 1 रुपया बातिल माल, बातिल तरीके से कमाया हुआ भी अपने हलाल माल में शामिल करोगे, जो तुम्हारा अपना ज़ाती है, तो वो माल भी मशकूक माल हो जाएगा, वो माल भी तुम्हारा माल नहीं रहेगा, वो बातिल माल के ज़ुम्रे में आ जाएगा। दुआ है कि खुदावंद मुताल हमें जायज़ तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बातिल तरीक़ों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।